वाल्मीकि और बालक राम कालपी में एक कारखाना है। कालपी तो वैसे कागज उद्योग के नाम से जाना जाता है। कालपी में एक कारखाना है जिस कारखाना में बालक और बाबूराम काम करते हैं। वाल्मीकि और बालक राम जो कि कालपी में रहते हैं, उनके साथ जब वो कारखाने में काम कर रहे थे तभी कुछ दबंग आते हैं और घुस आते हैं। जब वो मना करते हैं तो लात घूंसों की मारपीट करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। हम उसी कारखाने पे बैठे हैं जहां वाल्मीकि और बालक राम के साथ ये घटना घटी, और वाल्मीकि और बालक राम हमारे साथ हैं। पहले उनसे ही जानेंगे कि घटना क्या हुई है और घटना की सच्चाई क्या है। फिर उसमें बात करेंगे कि इस घटना के पीछे क्या घटा है, क्योंकि इस घटना अकेले सिर्फ वाल्मीकि के साथ नहीं हुई है। इस घटना के पीछे और भी 2 FIR हुई है जिनका हम जिक्र करेंगे, जिसमें बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इस घटना जिसमें SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, हम वाल्मीकि और बालक राम से जानेंगे। जी बताइए, वाल्मीकि और बालक राम क्या घटना हुई है, क्या FIR है, पूरी बात बताइए। घटना ये हुई कि जो उस दिन तहसीलदार और लेखपाल साहब आए थे, तो वहाँ गाड़ी खड़ी थी, मैं गाड़ी के पास खड़ा था। और जब राजेंद्र जो साहू हैं, उनको जे पवन, कुलदीप, पप्पू और उनके साथ करीब 10-12 लोग थे। जब वो मारने लगे, ये पट्टी लगी है बगल में, उस पट्टी को उस तरफ मारने लगे, तो मैंने जो है बीच बचाव करने के लिए, बचाने के लिए गया। और जब मैं बचाने लगा तो उन्होंने 2-4 हाथ मुझे भी मारे और गाली दी। कहने लगे, मादर चोद चमड़ा, यहाँ से भाग जा और नहीं तुझे जान से मार देंगे। तो जो है वहाँ से इतनी बात हो गई, जब बीच बचाव हो गया तो वो भाग गया, भाग के गया। फिर उसके बाद में राजेंद्र साहू अपने इधर को आए, उन्होंने 112 नंबर गाड़ी भी बुलाई, थाने भी पहुँचे। और उसके बाद में मार पीट के वो थाने भी पहुँच गया, कपड़े फाड़ के। उसमें जो है आगे पुलिस ने कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं की ढंग से। तो ये जो वाल्मीकि और बालक राम हमको बता रहे हैं, इस घटना की पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राजेंद्र साहू के कारखाने पे वो काम करते हैं और उनके साथ घटना होती है तो उनको बचाने जाते हैं और फिर इनको जाति सूचक गालियां चमड़ा वाले से लेकर के तमाम और मारपीट शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ वाल्मीकि? उसके बाद हमने रिपोर्ट की गई। थाने गए आप? थाने गए, थाने में कोई सुनाई नहीं। फिर उसके बाद में CO के पास गए, कम से कम 10 बार CO के पास गए, लेकिन जो है उसमें कोई सुनाई आगे होता ही नहीं है। क्योंकि वो पैसे वाला है, दमंग है, प्रधान है, पैसा भर देता है, जो है वहीं के वहीं मुकदमा दबा दिए जाते हैं। अच्छा, तो इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन के आधार पे एक FIR पंजीकृत होती है कालपी कोतवाली में। उस FIR में जो सेक्शन लगाए गए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस FIR में, क्योंकि घटना को जो लिख के दिया गया है वो सारे सेक्शन तो नहीं आए। इसमें सिर्फ BNS की धारा 333, BNS 115 सब क्लॉज 2, BNS 352, BNS 351 सब क्लॉज 2, BNS 3 सब क्लॉज 5 और SC/ST एक्ट की धारा 31 दा और 31 धा के तहत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वाल्मीकि ये बताइए कि FIR दर्ज होने के बाद यहाँ पे CO साहब ने जांच किया या आपको बुलाया, क्या हुआ उसके बाद? CO साहब जांच करके वो बस चले गए। यहाँ पूछने लगे, बोले हम वहीं पूछेंगे आपको बुला के ऑफिस में। बस इतना कह के अपने गाड़ी उठाई चले गए। जब ऑफिस में पहुंचे, वहाँ पूछताछ की, मैंने असलियत जो थी मैंने बताया, लेकिन उस असलियत पे जा ही नहीं रहे। तो वाल्मीकि, आप इस ये जो कारखाना है इसको एक बार थोड़ा आप दिखाने की कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आप कितने समय से काम कर रहे हैं और क्या काम होता है। मैं यहाँ पे कारखाने में तेल की पेराई भी करता हूँ, पिसाई भी करता हूँ और जो है तुलाई भी करता हूँ। जब हमारे मालिक नहीं होते हैं तो तुलाई भी मैं करता हूँ जी। हर चीज से काऊ मालिक किसी दिन नहीं है तो काऊ दिन भर मुझे अकेला रहना है। बिल्कुल। तो ये काम करने के लिए जो है आते हैं लोग, बाग गालियां देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ये पवन और कुलदीप और पप्पू है जरूर प्रधान, लेकिन गुंडा लाइन है। अच्छा, तो आप ये बताइए वाल्मीकि, आप चूंकि दलित समुदाय से आते हैं, आपने SC/ST एक्ट में मुकदमा भी पंजीकृत कराया है, कल के अगर आपके ऊपर दबाव बनता है तो आप केस लड़ोगे या समझौता करोगे? नहीं, मैं तो केस लड़ूंगा। और अगर आपके ऊपर दबाव बनता है तो? दबाव का जान से मारेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन लड़ेंगे? लड़ाएंगे। तो अगर अभी किस तरीके की चुनौती है आपके ऊपर, मतलब किस तरीके का डर है, भय है? मुझे भय ये है, वो अभी एक दिन घर पे गए थे। हाँ।
लेकिन मेरे घर पर नहीं बैठे, बगल में बैठे थे। तो एक ड्राइवर था, उससे कहा कि इससे यार कह दो समझौता कर ले, और नहीं इसकी जिंदगी बहुत बड़ी है अभी तो, और नहीं तो फिर इसको किसी न किसी दिन हम भी जो है धर देंगे मार के। तो जब मुझे बुलाया, बोले इधर आओ, तो मैंने क्या तेरे बाप का नौकर हूँ जो मैं आऊँ? मैं नहीं आऊँगा, साफ बात। जो कुछ करना है तू कार्रवाई कर, मैंने की है सो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। बस बोले कहले वो नहीं करेगा बात, और बस वो लोग वहीं बैठे रहे, मैं चला गया अपने। तो वाल्मीकि वहाँ से आया, कारखाने आ गया, अपने कारखाने में काम चालू कर दिया। जी। तो वाल्मीकि अभी आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहते हो? मुकदमा तो पंजीकृत हो गया है, सीओ साहब जांच कर रहे हैं, अभी चार्जशीट लगेगी, आरोप तय। मेरी मांग ये है कि पहले उसको जेल में झोंका जाए। अभी कहाँ है आरोपी? आरोपी घूम रहा है खूब, पकड़ा नहीं गया ना। आपने इसको लेकर के सीओ को पत्र दिया कि हमारा आरोपी अभी खुलेआम घूम रहा है? सीओ को दिया, एसपी को दिया, कोतवाल को दिया, कोई सुनाई नहीं है, तो क्या करेंगे? तो आप क्या भाई हम छोटे हैं, पैसे वाले होते तो सुनाई हो जाती, पैसा नहीं है तो को सुनाई करता है, सीधी बात है ये। आप क्या चाहते हो बालक राम? हम तो मुकदमा लड़ना चाहते हैं। मुकदमा लड़ना। तो ये बालक राम है जो हमको बता रहे थे। मैं इनके मालिक साहू जी से भी बातचीत करेंगे। साहू जी आप थोड़ा इधर आ जाइए, क्योंकि उनके यहाँ पे बालक राम काफ़ी समय से काम करते हैं। उनके यहाँ पे जब घटना घटी तो उन्होंने साथ दिया। हालांकि साहू जी खुद उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके वर्कर को पीटा गया है और उनके साथ जाति सूचक गालियाँ दी गई हैं, इस घटना को अंजाम दिया गया। हमारे साथ साहू जी हैं। साहू जी, आप कारखाना के मालिक हैं, आपके वर्कर के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, क्या घटना हुई है, आप क्या इसको कैसे देखते हैं? वो दबंग किस्म का प्रधान है जी। अब वो हमारे साथ, इनके साथ क्या, वो तो गांव में भी कई लोगों के साथ घटना घटित कर चुका है। अच्छा, मतलब पहले से रिकॉर्ड है? हाँ, पहले से रिकॉर्ड है। उनकी भी सुनवाई नहीं हुई थी। उसने वो रमेश, उन्हीं के समाज के थे, उन लोगों को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, उनको इस तरीके से मारा था कि दो घंटे उन लोगों को मारा। वो तो मरण सम थे। वो अस्पताल बिल्कुल ऐसे एम्बुलेंस उठा के ले गई थी, वो तो जी गए। और वो बेचारे गांव छोड़ के ही चले गए। गांव ही छोड़ दिया? गांव छोड़ के चले गए। वो जोलीपुर मोड़ पे रह रहे हैं। और उन्होंने गांव में और लोगों के साथ भी, अब कई लोगों के साथ मारपीट की है। उनके मकान में भी कब्जा किया है। तो उनको क्या वजह है, आपसे इतना जलस क्यों रख रहे हैं? भाई अपने यहाँ जो चौकीदार हैं, उनका एक प्लाट सामने पड़ा हुआ है, वो नगर पालिका में दर्ज था और उसका हुक्टैक्स कट रहा था। उनके गुम्मा मोहरम भी पड़ी थी। और जी अब लास्ट समय बचा है तो जी धमकी दे रहा है कि हम जगह में कब्जा करेंगे हर जगह। सो उनके प्लाट पे उन्होंने कब्जा किया, रोड निकालना चाहा, रोड निकाल लिया, उनकी गुम्मा मोहरम उठा ले गए। उसकी उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो उसमें कुछ तो वो सुनवाई हुई नहीं। 2-3 दिन बाद उनका साधारण धाराओं में मुकदमा लिखा गया बेचारे जो। तो उसमें वो हमसे टसन मानने लगे कि आपने अपने चौकीदार का सहयोग किया है। इस वजह से वो उन्होंने फिर हमें टारगेट किया। उन्होंने फिर हमारे साथ इधर ज़मीन की, हमारी ज़मीन जो 2.25 बीघा यहाँ पे पड़ती है, उसमें नाप के लिए लिखा। तो फिर हमने भी उनकी नाप के लिए जी कब्जा कर रहे हैं। तो इन्होंने, क्योंकि हाईवे रोड के किनारे जी खुद मकान कब्जा किए हुए हैं, जो बनाया है मदार साहब बाबा हैं, उनका टिल्ला काट के उन्होंने कब्जा कर लिया उसमें। तो फिर जी तहसीलदार और लेखपाल साहब हमारे यहाँ आए थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप 2 दिन बाद, आप त्यौहार है, त्यौहार के बाद आप नाप लीजिएगा, अभी त्यौहार का समय से। बोले ठीक है। उसमें बस तहसीलदार से भी जी बिगड़ गए, बोले कि नहीं त्यौहार बाद नहीं, अभी नपेगी। तहसीलदार साहब ने कहा आपके तरीके से काम थोड़े ना हम करेंगे। बिल्कुल। बस तहसीलदार साहब गए हैं, सो बस वो हमें मारने पीटने लगे। तो अभी इस पूरी घटना में जिसको लेकर के SC एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, साहू जी आपकी तरफ से क्या डिमांड है, क्योंकि आपका वर्कर है, आप क्या चाहते हो? अब हम तो कानून के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। कानून के प्रति आस्था है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जो उन्होंने किया है, वो मुकदमा उनके खिलाफ लगा है, वो सही लगा है, उसमें न्याय मिले उनको, व्यक्ति को। तो चूंकि आप लोग बता रहे हैं और बालक राम ने भी बताया कि वो दबंग किस्म के आदमी हैं, अगर वो कल के इसके ऊपर समझौते का दबाव बनाते हैं, वो दलित समाज से आता है, इतनी क्षमता उनकी नहीं है, आप जैसे लोग साथ में खड़े हैं,
तो क्या अगर कल के दबाव प्रेशर होता है तो क्या समझौता करेंगे या नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल समझौता नहीं करें। किसी गरीब व्यक्ति के साथ आप इस तरीके की घटना घटित कर रहे हैं तो क्यों समझौता करें? उनसे तो उनके भाव और बढ़ जाएंगे ना। आज इनके साथ किया है, कल दूसरों के साथ करेंगे। बिल्कुल। तो साहू जी भी यही चाह रहे हैं कि हमारे जो वर्कर है उसको न्याय मिले। बालक राम और वाल्मीकि के साथ जो घटना घटी है, जिनके कारखाने पे काम करते हैं, उसके साथ जो मारपीट हुई, उसके साथ जो अभद्रता हुई, उसके साथ जो घटना हुई, उसमें वो न्याय की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो सम्मान से जीना चाहते हैं। और ये पूरा मामला जो ज़मीन और कारखाने पे जो टसन का मामला है, जो एक गुंडही दबंगई माफियागिरी का मामला है, वो कहीं ना कहीं 3-4 FIR पंजीकृत होते हैं। पहले इनके चौकीदार के ऊपर हमला होता है, उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश किया जाता है, उसकी एक FIR जब वो कराती है तो वहाँ से एक FIR इनके ऊपर कराई जाती है, साहू जी के ऊपर। साहू जी के पास फिर उनके जो वर्कर हैं बालक और वाल्मीकि, उनके ऊपर हमला होता है, उसकी एक FIR होती है। लगातार FIRें हो रही हैं, कोर्ट में केस जा रहे हैं, थाने में संज्ञान जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये अपराध कब कम होगा, क्योंकि लगातार इसके शिकार दलित, पिछड़े और वंचित तबके के लोग होते हैं, जैसे वाल्मीकि और बालक राम के साथ ये घटना घटी है। बालक और वाल्मीकि को कब न्याय मिलेगा ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन वो न्याय और सम्मान के लिए लड़ना चाहते हैं। आज की घटना में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।